हेलो एनिमे लवर्स। स्वागत है आप सभी का एसपी एनिमे एक्सप्लेनर चैनल पर। और आज हम लोग कवर करेंगे साकामोटो डेज नाम की एक धमाकेदार एनिमे का एपिसोड नंबर 1। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू इट। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बंदा चल रहा होता है। इस बंदे ने अपनी आंखों पर ग्लासेस पहने होते हैं। फिर हमें ये बंदा पूरी तरीके से दिखाया जाता है। इसका नाम है तारो साकामोटो। कुछ बंदे इस पर फायर करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन साकामोटो सभी अटैक्स को अपनी आयरन रॉड से ब्लॉक कर लेता है। ये लोग फिर से अटैक करते हैं, तो साकामोटो इन सब की तरफ भागते हुए जाता है और इन सबको मारना स्टार्ट कर देता है। साकामोटो एक प्रोफेशनल हिटमैन है, इसलिए इसे इस काम को करने का बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है। और ऑल्सो इसे इस काम को करने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होता है। ये बहुत ब्रूटल तरीके से इन सबको मारकर यहाँ से निकल जाता है। और फिर हमें साकामोटो के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि साकामोटो एक बहुत ही तगड़ा और स्किल्ड हिटमैन है, जिसे अंडरवर्ल्ड के सभी लोग डरते हैं। लेकिन एक बार उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम एओई होता है। उसके बाद साकामोटो रिटायर हो जाता है और फिर साकामोटो की शादी हो जाती है और उसकी एक छोटी सी बेटी होती है। और उसके बाद साकामोटो मोटा हो जाता है और एक शॉप खोल लेता है। एक बार एक शिन नाम का बंदा जिसके पीले से बाल होते हैं वो उससे मिलने आता है। साकामोटो अपनी दुकान में बैठा होता है और एक बच्चा उससे कहता है कि मेरी तरफ देखो मैनेजर। उसकी बीवी बोलती है कि ये बच्चा बहुत टाइम से आ रहा है। वो बच्चा एक गोले पे डार्ट फायर करता है, लेकिन वो मिस हो जाता है। फिर वो उसे उठाने नीचे झुकता है, लेकिन कुछ कलर्स उसके बैग से गिरकर एक कस्टमर के ऊपर गिर जाते हैं। वो कस्टमर इसका कॉलर पकड़ के उसे उठा लेता है और उसे मारने ही वाला था कि साकामोटो उस कस्टमर को रोक कर उसके गले में पेंसिल घुसा देता है। लेकिन साकामोटो ऐसा कुछ करता नहीं, वो बस ऐसा सोच रहा होता है। और शिन ये बात जान लेता है क्योंकि उसके पास पावर है कि क्योंकि शिन के पास ये पावर है कि वो किसी का भी माइंड रीड कर सकता है। फिर इससे मिलते ही साकामोटो इसे भी मारने का सोचता है, तो शिन कहता है कि भाई तू मुझे मारने का क्यों सोच रहा, मैं तो तेरी टीम में था पहले। फिर ये लोग बाहर बैठ के बात करने लगते हैं और शिन उससे पूछता है कि आपने वो काम क्यों छोड़ा है, आपको हिटमैन वाला काम दोबारा से करना चाहिए। लेकिन साकामोटो को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मजे से अपना रामन खा रहा होता है। और शिन सोचता है कि ये वही लेजेंडरी हिटमैन है जिससे एक टाइम पे लोग डरते थे। फिर वो सिगरेट पीने लगता है, लेकिन साकामोटो उसकी सिगरेट काट देता है बीच में ही और उससे कहता है कि यहाँ नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा है बच्चे। एक इंसान वहां पर आकर उससे कहता है कि भाई साकामोटो मेरी मदद कर। साकामोटो उसकी मदद करता है एक पेड़ काटने में। और एक आंटी उससे कहती है मेरी बच्ची खाना नहीं खा रही, तो साकामोटो उसकी बच्ची को खाना खिला देता है। साकामोटो ऐसी सिटी में सभी लोगों की मदद करता है, जिससे शिन काफी ज्यादा जल जाता है। फिर शिन अपनी कार में बैठता है और सोचता है कि साकामोटो भाई का ऑरा बिल्कुल कम नहीं हुआ। फिर उसके बॉस का फोन आता है जो कहता है कि क्या तुमने साकामोटो को मार दिया है। लेकिन शिन मना करता है, तो उसका बॉस उस पर चिल्लाता है और शिन उनका कॉल काट के एक शॉप में सामान खरीदने जाता है। फिर वो ये सोच रहा होता है कि क्या सही में साकामोटो को मारना अच्छा है। एक शावर लेते हुए भी वो यही सोच रहा होता है, खाना खाते हुए भी वो साकामोटो के बारे में ही सोच रहा होता है। और वो सोचता है कि साकामोटो एक बहुत तगड़ा लेजेंडरी हिटमैन है जो एक टाइम पे उसी की टीम में था। फिर शन सोचता है कि साकामोटो को अगर मैंने नहीं मारा तो उसका बॉस किसी और को भेज देगा उसे मारने के लिए, इससे अच्छा मैं ही उसे मार देता हूँ। अगले दिन फिर से शिन अपना गधा जैसा मुंह उठा के इनकी शॉप में चला जाता है। उसकी वाइफ उससे पूछती है कि आप फिर से आए आज। फिर शिन इसके दुकान के अंदर जाकर साकामोटो कहता है हैप्पी बर्थडे भैया। और साकामोटो कहता है कैंडी तू भी खा बच्चे। इन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं और शिन की जो बुलेट होती है वो कैंडी से टकराने की वजह से डाइवर्ट होके कहीं और ही लग जाती है। और इतने में ही साकामोटो वहां से गायब हो जाता है। शिन उसे ढूंढने लगता है, लेकिन वो साकामोटो को कहीं भी नहीं ढूंढ पाता। इधर उधर एम कर रहा होता है वो, और फिर उसे एक जगह से आवाज आती है, तो वो उस कोने में चला जाता है। और साकामोटो यहाँ पे एक रबर पे कैंडी बांध के शिन में एम करता है और वहां से फुल एक्यूरेसी के साथ AWM IQ से फेंकता है उस कैंडी को। शिन बड़ी मुश्किल से इस बुलेट को डॉच करता है, बुलेट नहीं कैंडी थी सॉरी। और पीछे साकामोटो आके उसके मुंह पे लात मार देता है और ये इनकी दुकान का काम करते हुए शिन उड़ जाता है यहाँ से। शिन सोचता है कि साकामोटो में अभी भी बहुत ज्यादा ताकत है और वो उसे नहीं हरा पाएगा। फिर शिन की आंख खुलती है और वो साकामोटो घर पे होता है। ये सब खाना खाने लगता है और शिन सोचता है कि कहीं इन्होंने मेरे खाने में जहर तो नहीं डाला। शिन खाना को टेस्ट करता है और उसे वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और तब शिन समझ जाता है कि साकामोटो ने इन छोटी छोटी खुशियों के लिए ही अपना ये हिटमैन वाला काम छोड़ दिया है।
उसके बाद शिन यहाँ ये सब के सब मजे से खाना खाते हैं और फिर शिन यहाँ से चला जाता है। लेकिन और जाते जाते वो साकामोटो को थैंक यू बोलता है। साकामोटो बोलता है कि अगर कोई और मदद चाहिए होगी तो मांग लियो। शिन अपने बॉस के पास जाकर उससे कहता है कि मैं साकामोटो को नहीं मार पाया और उसे मारने की कोई जरूरत नहीं है, वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है, आप उसके बदले मेरी जान ले लो। लेकिन उसका बॉस मना करता है। तो शिन उसी की तरफ गन पॉइंट करके कहता है कि बेटा मैंने तेरे दिमाग की बात सुन ली, तू मेरे से कुछ नहीं छुपा सकता। और ये सुन के बॉस खुद शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ साकामोटो भी ये सब कुछ अपनी शॉप पे देख रहा होता है और फिर आता है इस एपिसोड का लेजेंडरी सीन जहां पे साकामोटो एक बटन को प्रेस करता है और उसकी जो दुकान होती है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक एम्यूनेशन शॉप पे, जहां से साकामोटो एक टीजर गन उठा के इनकी तरफ चला जाता है शिन की मदद करने के लिए। दूसरी तरफ शिन यहाँ पर इन सभी से अकेला ही लड़ रहा होता है और वो काफी अच्छी खासी टक्कर देता है इन सबको और इन सबको धीरे धीरे करके मारना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर इनका बॉस इन सबको बताता है कि शिन के पास जाओगे तो वो तुम्हारा दिमाग पढ़ के तुम्हें मार देगा। एक बंदा तो शिन के ऊपर बजूका फायर कर देता है, लेकिन शिन उस अटैक को डॉज करके उस बंदे को सुला देता है। फिर ये सब के सब शिन को ढूंढने लगते हैं और शिन इनको मारना अभी भी स्टार्ट रखता है। शिन के पास अब आखिरी मैगजीन बची होती है, वो उससे अटैक करने जाता है, लेकिन इतने में ही उसके पैर पे एक गोली आके लगती है और इतने में ही बॉस के बंदे उसे घेर कर मारने ही वाले थे कि इतने में यहाँ पर साकामोटो आके इन दोनों को करंट लगा के यहाँ शिन को बचा लेता है। उसके बाद बॉस सबको ऑर्डर देता है कि साकामोटो को जान से मार दो और ये सब के सब फिर साकामोटो पे अटैक करने के लिए चढ़ जाते हैं, लेकिन साकामोटो सबकी अटैक्स को इजीली रोकता है। बंदा चॉपस्टिक से बुलेट रोक के इन सबकी धुलाई कर रहा होता है। फिर साकामोटो दो पेंसिल निकाल के इन सबको मारना स्टार्ट करता है कि किसी के मुंह पे लाते बजा रहा है ये। फिर ये अपने नाइफ निकाल के एक बंदे की गन को बीच में से काट देता है पूरी तरीके से और बाद में उसी बंदे को छेद देता है अंदर से। फिर बारी आती है बॉस की और ये सब मिलके फिर बॉस को भी निपटा देते हैं। और फिर शिन को समझ आता, शिन ये सोच रहा होता है कि साकामोटो उस तक पहुंचा कैसे। तो साकामोटो उसे ट्रैकर दिखाता है कि भाई मेरे पास मैंने तेरी गन में ट्रैकर लगाया था जब तू मेरा बर्थडे केक खा के सोया हुआ था। उसके बाद शिन साकामोटो को थैंक यू बोलता है और साकामोटो उसे अपनी शॉप का यूनिफॉर्म देता है और कहता है कि 1 घंटे के 800 वॉन दूंगा तुझे। उसके बाद शिन अगले दिन से इनकी शॉप पे काम करने के लिए आ जाता है और वो देखता है कि रामन का सारा स्टॉक अकेले यही खा रहा है साकामोटो। फिर उसकी वाइफ और बेटी भी वहां पर आ जाती है और शिन अपनी माइंड रीड करने की पावर से सभी लोगों की अच्छी खासी मदद कर रहा होता है। ये बच्चा भी उससे कहता है कि आप मेरे साथ खेल लो, लेकिन शिन कहता है कि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं थोड़ा बिजी हूँ बच्चे। फिर ये बच्चा उससे पूछता है कि आखिर तू क्या काम करता था पहले, और साकामोटो इससे कहता है कि अगर तूने ऐसे ये बताया तो मैं तेरा मुंह काला करके तुझे गधे की सवारी कराऊंगा। ये सब साकामोटो अपने मन में ही कहता है और इसी के साथ ये धमाकेदार एपिसोड खत्म होता है।